को किस्से का नाम बताया गया। खूनी लड़की अंगूठी की पहचान, खूनी लड़की अंगूठी की पहचान उर्फ चीन का जादूगर। और दोस्तों आइए, आप लोगों की इंतजार घड़ियां समाप्त हुई। ये देखिए, ये धारा नगरी है और धारा नगरी में कौन? महाराज अमरनाथ बैठे हैं और देखिए उनका कंचनिया द्वारा का स्वागत होता है आप लोगों के सामने। महाराज अमरनाथ, एक माइक और दीजिए भैया। एक माइक कहाँ है? हेलो, एक माइक और। हेलो, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। ताज सुहाना दम 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 के, दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना दम 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 के, दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना दम 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 के, दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। राजा चमके दरबार चमके, चमक रहा सारा दरबार। राजा चमके दरबार चमके, चमक रहा सारा दरबार। राजा चमके दरबार चमके, चमक रहा सारा दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरी धारा नगरी की प्रजा, वह मेरे राज दरबार के कर्मचारी, मैं सब लोगों को एक बार वंदन व अभिनंदन करता हूँ।
इसी बीच मेरे राज दरबार के द्वारपाल, बोलिए मैं आपसे महाराज। कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए महाराज। कहना यह है कि जान कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफी एक एक अंगवस्त्र देकर राज दरबार से इन्हें मान सम्मान पूर्वक इन्हें रुखसत किया जाए। जो हुकुम महाराज। एक कंचनियों, आप मेरे साथ चलो और चल के हमसे 5-5 असरफी एक एक अंग वस्त्र ले लो और यहाँ से रुखसत हो जाओ। आइए। द्वारपाल, महाराज। मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। बोलिए महाराज। बात यह है महाराज। कि जाओ इसी वक्त मेरे इस राज दरबार के बड़े सिपह सालार जी महाराज। सेनापति प्रताप सिंह को राज दरबार में हाजिर किया जाए। जो हुकुम महाराज। महाराज, हम उतनी दूर जाएंगे, समय लग जाएगा और मैं यहीं से फोन कर देता हूँ महाराज। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। कौन? प्रताप भैया। हाँ, मैं सेनापति प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। मैं आपका गुलाम। क्या काम? आपको दरबार में महाराज ने तत्काल बुलाया है, आने का कष्ट करें। यानी कि हमारे महाराज ने हमको याद किया है? आपके महाराज ने आपको तत्काल बुलाया, आने का कष्ट करें। कोई बात नहीं दरबारी, तुम महाराज को धीरज बनाओ, हम बहुत जल्द दरबार आते हैं। जो हुकुम। दरबारी। और आपका ये नौकर आपको करवध प्रणाम करता है सेनापति जी। आशीर्वाद है दरबारी। ये बताओ, आखिर आज ऐसी कौन सी बात है जो अचानक महाराज ने हमको सीमा बॉर्डर से राज दरबार बुलाया गया? ये तो बात हम नहीं जानते हैं और ना ही हम महाराज से पूछ सके। ऐसा कीजिए, आप आइए हमारे साथ और चलकर अब महाराज से खुद ही पूछ लें। ठीक है, चलो हम महाराज से स्वयं मिलते हैं। आइए। जीते रहो सेनापति प्रताप सिंह। दरबारी। बोले
सेनापति जी। आज मैं क्या देख रहा हूं, मैं जब भी महाराज से मिलने आता था, हाँ, इनका चेहरा हमेशा मुस्कुराया हुआ नजर आता था, ये बात तो सही है। लेकिन आज महाराज के चेहरे पर उदासी, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण तो मुझे नहीं पता, और सेनापति जी आप ही महाराज का कारण पूछ सकते हैं। सही कहते हो दरबारी, मैं महाराज का सेवक हूं। हाँ, महाराज के सुख में और दुख में इनका साथ देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। ये सही है। इसलिए आज मैं महाराज की उदासी का कारण महाराज से अवश्य पूछूंगा। पूछिए सेनापति जी। महाराज, बोले सेनापति प्रताप सिंह। गुस्ताखी माफ हो महाराज, आज आपका ये सेवक आपसे कुछ पूछना चाहता है। बोले क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए महाराज, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। महाराज, तो देख कर इस घड़ी और ये दशाया की देख कर इस घड़ी इस घड़ी ये दशा आपकी क्या बताऊं, जिगर पारा पारा हुआ और मुख कमल पर उदासी ये नजरिया रही, कैसा सदमा जिगर पर करारा हुआ। हम मुख कमल पर उदासी और नजरिया रही, कैसे सदमा जिगर पर। हाँ महाराज, मैं आज आपके इस चेहरे की उदासी का कारण जानना चाहता हूं। आखिर आज ऐसी कौन सी बात है महाराज? सेनापति प्रताप सिंह, मैं तुम्हें इस उदासी के कारण बताऊंगा जरूर, मगर मेरे छोटे सुबह सालार सेनापति रणजीत सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। जब मेरे दोनों सेनापति मेरे राज सामने होंगे राज दरबार में, मैं तब अपनी इस राशि के कारण जरूर बताऊंगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। दरबारी, तुमने सुना महाराज ने क्या कहा? हाँ, फौरन इसी वक्त हमारे दोस्त सेनापति रणजीत सिंह को दरबार में बुलाओ और हम दोनों सिपाही एक साथ मिलकर महाराज के उदासी का कारण सुनेंगे। ये बात सही है। बुलाओ। हेलो हेलो सेनापति रंजीत भैया। कौन? आपका गुलाम। क्या काम? आपको महाराज ने तत्काल दरबार में बुलाया है। कोई बात हो गई क्या? ये तो मुझे नहीं पता, आप आकर खुद ही पूछ लें। आपको तत्काल दरबार में बुलाया गया है। ठीक है, अभी आ रहा हूं। ठीक है, आइए आप। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये शहीदों की जय हिंद बोली, ये शहीदों की जय हिंद बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है, ऐसी वैसी ये बोली नहीं।
रंजीत भैया को, आपके यहाँ को छोटा नौकर आपको करवत प्रणाम। जीते रहो दरबारी। क्या बात है, अचानक महाराज ने दरबार में याद किया? भैया महाराज ने हमसे बोला कि जाओ दरबारी, हमारे सूबे सरदार रंजीत सिंह को फोन लगाओ और फोन लगाकर उन्हें दरबार में बुलाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करना है। ठीक है, चलो हम मुलाकात करते हैं महाराज से। आखिर बात क्या है? आइए भैया। जीते रहो सेनापति रणजीत सिंह। क्या बात, आज तक जब कभी दरबार में आता था हमारे महाराज मुस्कुराते हुए हम लोगों से बात करते थे, लेकिन आज कमल सा चेहरा, कुमलाया हुआ चेहरे पर उदासी छाई हुई। राजन, बोले सेनापति रणजीत सिंह। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए राजन। और महाराज क्या बात है कि बैठे हो बोलिए राजन, आखिर क्या बात है? आपका चेहरा उदास है। सेनापति रणजीत सिंह और सेनापति प्रताप सिंह, हाँ महाराज। अब मेरे दोनों सूबे सालार राज दरबार में एकत्रित हो गए हैं। क्यों नहीं महाराज? इसलिए मैं अपनी उदासी के कारण मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अवश्य और महाराज। सुनिए मेरी बात। बोलिए महाराज। सुनो मेरी बात। और ईश्वर इसी जग में जीवन मेरा बेकार है। ऐसी बातें करें महाराज। नहीं महाराज। ईश्वर इसी जग में मेरा
सेनापति रणजीत सिंह, मेरे पास भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया? मुझे सब कुछ दिया है, एक बेटी और इतनी दौलत, मगर मैं केवल एक बेटे के बिना परेशान हूं। आखिर मेरे न रहने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी आखिर कौन बनेगा? राजन, आपको यही चिंता रहती है कि हमारे ना रहने के बाद खबर इस धारा नगरी का उत्तराधिकारी कौन होगा? हाँ सेनापति रणजीत सिंह। राजन, इंसान जन्म लेता है तो हर इंसान की किस्मत एक जैसी नहीं होती है। लिखने वाला एक ही है, लिखने वाला एक ही है, लेकिन किसी की तकदीर में क्या लिखा और किसी की तकदीर में क्या लिखा, शायद भगवान ने आपकी तकदीर में बेटा ना लिखा हो, आपकी तकदीर में बेटी हो। लेकिन राजन, ये क्यों भूलते हो, आपकी एक बेटी है, अगर उसकी शादी किसी राजकुमार से करोगे तो क्या वो दामाद आपके बेटे जैसा नहीं होगा? होगा। वाह सेनापति रणजीत सिंह, उसी को अपना बेटा समझकर राज का उत्तराधिकारी बना देना। ठीक है रणजीत सिंह, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं और आज से कुछ ये चिंता कम की देता हूं। राजन, चिंता इंसान की चिता बनाती है, ये चिंता निकाल कर फेंक दीजिए और इंतजार कीजिए उस समय का जब आपका दामाद इस राज को संभालने के लिए आएगा। ठीक है सेनापति रणजीत सिंह, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। सेनापति प्रताप सिंह, मैं आपकी ड्यूटी सीमा बॉर्डर नंबर 1 पे लगाता हूं और वहां पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है महाराज। अगर कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो उसी वक्त मैं तुम्हें आदेश देता हूं उसे गोलियों से भून देना। आप घबराओ नहीं महाराज, इस सेनापति प्रताप सिंह के होते हुए हमारे सीमा बॉर्डर पर दुश्मन तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है महाराज। जाओ सेनापति प्रताप सिंह, मुझे तुमसे यह उम्मीद है ठीक है कि तुम महाराज, सख्ती से ड्यूटी करोगे। चलता हूं महाराज। जाओ।